Hallo, das ist A1-Kurs und das ist unser Buch, das ist Spektrum Deutsch A1 Plus. Und wir beginnen von Einheit Nummer 1. There are 12 chapters in this book and we are starting from chapter number 1. Okay. Hallo und guten Tag. So now what we will learn here in this chapter, this is written here on the right side of the page. This is Jemanden begrüßen und verabschieden. आप किसी से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्या सलाम क्या करेंगे और फरअबशीदन उसको सी ऑफ कैसे करेंगे, अलविदा कैसे करेंगे, यानी आप सलाम कैसे करेंगे जर्मन में और खुदा हाफिज कैसे करेंगे, ये आप सीखेंगे इस चैप्टर में. विशिष्टे अल्ताग्सवेंडungen verstehen, रोज़मर्रा के जो ज़रूरी जुमले हैं, ज़रूरी अल्फाज हैं, फ्रेजेस हैं, वो आप सीखेंगे. Die eigene Person vorstellen, आप अपना तारुफ करवाना सीखेंगे. Fragen zur Person stellen, आप किसी पर्सन का से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से है, उसका नाम क्या है, मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. andere Personen vorstellen, आप दूसरे लोगों का तारुफ करवा सकते हैं कि ये इनका नाम ये है, ये फलां जगह से आए हैं. बुक्सटाबिरन, आप स्पेल कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट सीख के आप लफ्ज़ों के स्पेलिंग बता सकते हैं. über Hobbys sprechen, आप हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं, अपने हॉबीज़ के बारे में कि आपके क्या हॉबीज़ हैं. Einen kurzen Text über Begrüßung und Verabschiedung verstehen. मुख्तसर टेक्स्ट, छोटा टेक्स्ट जिसमें ग्रीटिंग हो और अलविदा कहा गया हो, वो आप समझ सकते हैं. ये हमारा इस चैप्टर का है, गोल है कि ये चीज़ें आपने सीखनी है. नंबर 1 Übung Nummer 1 है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा wichtige Wendungen im Alltag. Alltag कहते हैं रोज़मर्रा, डेली रूटीन. Wichtig important Wendungen phrases, important phrases in the daily life. इसके लिए नंबरिंग हुई है. एक दफ़ा मैं पढ़ के सुना दूँ, फिर मैं आपको इसकी ऑडियो सुनाता हूँ ताकि आप जर्मन में सुन सकें इसको कैसे बोलते हैं. Guten Morgen, Guten Tag, Hallo, Guten Abend, Gute Nacht, Auf Wiedersehen, Tschüss, Bitte, Danke, Guten Appetit. Guten Morgen आपको पता है सुबह के वक्त कहेंगे. Guten Tag दिन के वक्त. हालो आप फ्रेंड्स में आपस में हालो कह सकते हैं, या फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों तरह कह सकते हैं. गुटन आबेंड, गुड इवनिंग. गुटन नाख्त, गुटन नाख्त तब कहेंगे जब रात को आप खुदा हाफिज कह रहे हो, तब कहेंगे सिर्फ. ऑफ विडजेन फॉर्मल कहते हैं खुदा हाफिज, और चुस इनफॉर्मल है. बिठे और डंके. बिठे आपको कोई प्लीज कहे तो आपने उसको जवाब में थैंक यू कहना है. कि पिक्चर में देखें वो उसको पेन दे रहा है और वो देते हुए बिठे कह रहा है और ये जवाब में डंके कह रही है. गुटन अपीटीट हम कब कहेंगे, जब कोई खाना खा रहा हो तो उसको हम विश करेंगे कि भी आपको अच्छी भूख लगे, एक तरह की विश है. अब हम इसकी ऑडियो सुनते हैं. आपके पास सर जिनके आपकी पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाकियों को भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. थोड़ी कम आ रही है आप सर. बहुत धीमा बोल रहे हैं. थोड़ा सर आप बस धीमा वो बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा अगर अच्छा ठीक ऊंचा है, बोल के तो ज्यादा अच्छा. ठीक ओके. इसको सुनते हैं ऑडियो को. Kapitel 1 Aufgabe 1 Wichtige Wendungen im Alltag. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bitte. Danke. Guten Appetit. Kapitel 1 Aufgabe 1 Wichtige Wendungen im Alltag. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bitte.
Danke. Guten Appetit. ओके, अगेन वी ऑफ नेक्स्ट इज राइट, नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। लिखा है जिश फोरस्टेलन, अपना इंट्रोडक्शन करवाना। जिश फोरस्टेलन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ह्यूरन सी और लेजन सी, इसमें भी डायलॉग हैं, इनके ऑडियो मौजूद है। एक दफ़ा डायलॉग पढ़ लेते हैं, फिर ऑडियो सुनते हैं। Guten Tag, ich heiße Christian Fröhlich, ich komme aus Deutschland, wie heißen Sie? कोई पर्सन है, अपना ग्रीट करके अपना नाम बता रहा है और बता रहा है अपनी कंट्री का, और पूछ रहा है दूसरे से कि आपका नाम क्या है। Hallo, mein Name ist Alexander, ich komme aus Dänemark und wer sind Sie? सेकंड पर्सन ने अपना नाम बताया, अपने कंट्री का बताया, और थर्ड पर्सन से पूछ रहा है कि वेयर जिन जी, हु आर यू, आप कौन हैं। वेयर जिन जी, हु आर यू, आप कौन हैं। Ich bin Paola Conti und ich komme aus Italien। तो बेसिकली तीन पर्सन्स के दरमियान डायलॉग है। एक ने अपना तारुफ कराया, अपनी कंट्री का बताया और दूसरे से पूछा। उसने अपना नाम बता के अपनी कंट्री का बता के तीसरे से पूछा, और उसने अपना नाम और कंट्री बताया। तो अभी हम इसकी ऑडियो सुनते हैं मोहम्मद राय की। Kapitel 1, Aufgabe 2a. Sich vorstellen. Guten Tag. Ich heiße Christian Fröhlich. Ich komme aus Deutschland. Wie heißen Sie? Hallo, mein Name ist Erik Sander. Ich komme aus Dänemark. Und wer sind Sie? Ich bin Paola Conti und ich komme aus Italien. एक दफा फिर सुनते हैं इसे। Kapitel 1, Aufgabe 2a. Sich vorstellen. Guten Tag. Ich heiße Christian Fröhlich. Ich komme aus Deutschland. Wie heißen Sie? Hallo, mein Name ist Erik Sander. Ich komme aus Dänemark. Und wer sind Sie? Ich bin Paola Conti und ich komme aus Italien. इसमें आप देखें कि ये जो डायलॉग है ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो हमें यहाँ पे जी का वर्ड नज़र आ रहा है जो हमें बता रहा है कि ये फॉर्मल है। ठीक है। इसी तरह का एक और डायलॉग है, राइट साइड पे देखें। क्रिस्टियान कह रहा है हेलो इश हाइसी क्रिस्टियान फ्रोलिश वी हाइसन जी। इसमें भी नाम बताया है और दूसरे का सिर्फ नाम पूछ रहे, इसमें कंट्री का ना अपना बताया है ना दूसरे का पूछ रहा है। सेकंड ने अपना नाम बता के पूछा वेयर जिन जी, आप कौन हैं, और उसने अपना नाम बता के कंट्री का भी बताया। तो इसको हम सुनते हैं। Kapitel 1, Aufgabe 2b. Sich vorstellen. Hallo. Ich heiße Christian Fröhlich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Erik Sander. Wer sind Sie? Ich bin Paola Conti. Ich komme aus Italien. alles klar, समझ आ गई ना यहाँ तक? जी सर। या सिंपल है, डायलॉग है, अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नंबर 3 पे है Klassen Spaziergang, hallo ich heiße, sprechen Sie mit vielen Teilnehmern। यानी आप आपस में डायलॉग करें। आप हालो से या गुटन टाक से बात का आगाज कर सकते हैं। अपना नाम बताने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। आप इश हाइसे कह सकते हैं, माइन नामे इश्ट कह सकते हैं, या इश बिन भी कह सकते हैं। और कंट्री का बताने के लिए आप कहेंगे इश कौमे हाउस, उसके बाद अपना कंट्री बताएंगे। और दूसरे से पूछने के लिए 2 तरीकों से आप पूछ सकते हैं, या आप कह सकते हैं वी हाइसन जी, आपका नाम क्या, या आप कह सकते हैं वेयर जिन जी, आप कौन हैं, हु आर यू। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं जी और डू, जी और डू, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क। डू हम इनफॉर्मल यूज करेंगे, जैसे उर्दू में हम तुम कहते हैं, और जी फॉर्मल है जैसे कि आप।
और जब हम इसके ग्रामेटिकली देखें सेंटेंस में, जब हम जी यूज करते हैं तो वर्ब के एंड पे हम ई एन लगाते हैं। जब हम डू यूज करें तो हम एस टी लगाते हैं। हाइसन में हम एक डबल एस ऑलरेडी मौजूद है तो हम तीसरा एस नहीं लगाएंगे, इसलिए सिर्फ टी लगाएंगे। ओके, कंट्री का पूछना हो वो है होम्स टू। फ्रॉम के लिए हम आउस यूज करेंगे, आप कह सकते हैं आउस पाकिस्तान, आउस स्पानियन, आउस श्वाइट्स। और पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं, वो वॉन्ट्स टू। और वोनन के लिए, रहने के लिए, आप जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो इन। यानी वो हेयर से कोई पूछेगा तो आपने आंसर में आउस यूज करना है, कोई वो से क्वेश्चन पूछेगा तो आपने आंसर में इन यूज करना है। हमारे पास दो डायलॉग हैं, इनमें हम देखेंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल का फर्क भी देखेंगे। आप इनको पढ़ें, इन पे नजर रखें। जी कुछ कहना चाह सॉरी रही हैं? जी जी सर, ये वो हेयर में हम आउस यूज कर रहे हैं और वो में इन क्यों? जी, आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। और आप कहाँ रहते ठीक हैं? है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ ना। जो से और में का फर्क उर्दू में है, वही आउस और इन का फर्क जर्मन में। ठीक है। ठीक है, वो हेयर मतलब कौन सी कंट्री में रहते हैं, मतलब कहाँ से, कहाँ से हैं? कहाँ से, जी कहाँ से, कहाँ से? और वो का मतलब कहाँ? कहाँ। जी ओके, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, ये भी देखिएगा कि जब किसी के नाम के साथ फ्राउ लिखा हो, यानी मिस या मिसेस लिखा हो, या मेल के नाम के साथ हैर यानी कि मिस्टर लिखा हो, तो ये भी इशारा है कि हम फॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं। मिस्टर और मिसेस का आना नाम के साथ बताता है कि ये फॉर्मल है। और अगर सिर्फ नाम है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये इनफॉर्मल है। डायरेक्ट नाम है तो ये फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम सुनते हैं ऑडियो को। आप टेक्स्ट पे नज़र रखिएगा, जिनके पास बुक्स हैं प्रिंटेड वो उधर, और जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन की तरफ। Kapitel 1, Aufgabe 4a. Sie oder du? Dialog 1. Guten Tag. Mein Name ist Lydia Richter. Wie heißen Sie? Ich heiße Mario Martinez. Woher kommen Sie, Herr Martinez? Ich komme aus Spanien. Und Sie? Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Wien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Madrid. Dialog 2. Hallo, ich bin Florian. Wie heißt du? Ich heiße Lena. Woher kommst du, Lena? Ich komme aus Polen. Und du? Ich komme aus der Schweiz. Ich wohne in Basel. Und wo wohnst du? Ich wohne in Warschau. ओके, इन यहाँ पे आपको सेंटेंसेस के साथ एंड पे उन जी या उन डू नजर आ रहा है। बेसिकली ये सेंटेंस को शॉर्ट किया गया है, बजाय ये पूरा कहने के कि वो हेयर कॉमन जी, आप सिर्फ उन जी भी कह सकते हैं। सुनने वाला समझ जाएगा कि चूंकि आपने अपना कंट्री बताया है तो आप मुझसे भी मेरे कंट्री का पूछ रहे हैं। अगर आप अपना नाम बता के कहते हैं कि इशाई से, फर्ज करें मैं कहूँ कि इशाई से आसिम उन जी मैं कहूँगा तो मैं चूंकि अपना नाम बताया तो मैं आपसे भी नाम पूछ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ इश्कौम उस पाकिस्तान उन जी, तो मैं आपसे कंट्री का पूछ रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ इशवोन इन इस्लामाबाद उन जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो वोनन जी। alles klar? daher so. verstehen Sie? alles klar? सब समझ आ रहा है? Klar. Yeah. Yes, Okay. sir. Alles klar Alles means klar. alles clear, na? So, Yeah. Alles klar. Okay. yeah. And Nächste Seite, next page, Nummer 5, Strukturen, Konjugation der Verben. वर्ब की कंजुगेशन। वर्ब की एक कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म वर्ब की वो फॉर्म है जिसको हमने जुमले में इस्तेमाल नहीं किया। वर्ब के एंड पे ई एन आ रहा होता है। जर्मन में जितने वर्ब्स हैं ज़्यादातर में एंड पे ई एन आ रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उर्दू में हमारे वर्ब्स के एंड पे ना आ रहा होता है।
आना, जाना, खाना, पीना, सोना, जागना। लेकिन जब हम जुमला बनाएंगे तो फिर ये ई एन हट जाएगा और इसकी जगह और एंडिंग आएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे उर्दू में जब मैं कहता हूँ कि मैं, तो फिर आना हट के आता बन जाता है, मैं आता हूँ, वो आते हैं। ठीक है, ये जो हम वर्ब की एंडिंग चेंज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं कंजुगेशन, इसकी हम गर्दान कर रहे हैं। तो देखना ये है कि वर्ब की कैसे चेंजिंग आती है उसकी एंडिंग में। ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं इश से सेंटेंस बनाऊंगा तो मैंने वर्ब के एंड से ई एन हटा के ई लगा देना है, इश हाई से। अब बताएं सेकंड में इश के बाद ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? इश कॉमे हाउस कॉमे हाउस, कॉमे यहाँ पे हम एक ई लिख देंगे। ठीक है, जी थर्ड में क्या होगा? इश वोने वोने। ये हाई से, कॉमे और वोने हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इश है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। जी यही वर्ब जब सेकंड में आए हैं कॉलम में और हमारा सब्जेक्ट डू है तो अब हमारी एंडिंग ई नहीं होगी बल्कि क्या होगी? टी एन ओ एस टी होगी, एस टी। तो लेकिन पहले में हमने सिर्फ टी लिखना है, उसकी मैंने वजह बताई है कि 3 एस नहीं आ सकती, 2 एस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम अब सिर्फ टी लिखेंगे। वी हाइस टू, वो हेयर कॉम्स टू कॉम्स टू, हाँ, और वो वांट्स टू wants to, वेरी गुड, वो wants to। अब हम आते हैं, हमारा सब्जेक्ट जी है, हम फॉर्मल बात कर रहे हैं, हम आप कह के बात कर रहे हैं, तो हमने वर्ब को एज सच उसी तरह यूज करना है जैसा कि वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। उसके एंड पे ई एन आ रहा था, वो हम आने देंगे और ई एन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? वी हाइसन, वो हेयर कॉमन, कॉमन सी, वो वोनन सी, वोनन, वोनन। ओके डन। हमारे पास एक एक्सरसाइज है, यूबुंग है, जिसमें हमने, हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं और हमने इनको यहाँ पे लिखना है। तो बताएं, एफा कह रही है गुठन, गुठन के बाद वो क्या कहेगी? इसमें से ढूंढे तो ठाग आ जाएगा, गुठन ठाग। हाँ, ठाग आप यहाँ लिख सकते हैं। माइन डैश इज एफा ओडा एवा, नाम है, ठीक है। वी डैश टू, वी हाइस टू, वी हाइस टू। सबसे लास्ट में, लिस्ट में सबसे लास्ट में हाइस्ट है, वो आप यहाँ पे लिख दें। इसके आंसर में कहने वाला कह रहा है कि डैश हाई से, क्या कह रहा है वो? इश हाई से, इश हाई से। उसके बाद एफा कह रही है वो हेयर डैश टू, वो हेयर हमें बता रहा है कि हमारा वर्ब कॉमन आना चाहिए ना, वो हेयर कॉमन, कॉम्स टू, कॉम्स डू। Ich komme aus Spanien. हाँ, und du? Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Köln und wo dash du? अब देखें उसने अपना क्या बताया। और दूसरी बात ये कि वो का वर्ड आया है, वो को हम रिलेट करेंगे वोनन से, वो हेयर को रिलेट करेंगे कॉमन से। ठीक है, अब वो क्या कहेगा? इश वोने आउस कहेगा या इन कहेगा? इन कहेगा, क्योंकि अब वोनन आ गया। अच्छा, spielen Sie Dialoge, डायलॉग प्ले करें। अख्तन Sie auf die Satzmelodie, अख्तन कहते हैं तवज्जो देने को, ख्याल रखने को। जुमले की जो मेलोडी है, उतार चढ़ाव है लफ्जों का, उस पर नजर रखें। अच्छा, अब फर्ज करें हमारे पास 2 पर्सन है, एक परजोन आ है और एक परजोन बे है। हेलो इश, इसके बाद आप चलें अपना नाम बताएं और दूसरे से नाम पूछें, जैसे इश हाई से और वी हाइसन सी। जवाब में आप दूसरा स्टूडेंट इश बिन अपना नाम बताएं।
और वो है komme sie, ich komme aus Pakistan und du, ये सॉरी इनफॉर्मल है, डू में बात हो रही है। ich komme aus Pakistan, ich wohne in इस्लामाबाद, वो wants to, ich wohne in, और आगे आप अपना सिटी का नाम बताएंगे। इसको अभी हम प्ले करेंगे। Ich brauche 2 Studenten, 2 Students जो कि इसमें रोल प्ले कर सकें, अपना किरदार अदा कर सकें। जी, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? Me. ये फ्रॉम मुसरत, Bilha. बिल्हा, ओके, बिल्हा और मुसरत। चलें, बिल्हा और मुसरत, ये सामने लिखा हुआ है, इसी को फॉलो करते हुए आप करें, डायलॉग प्ले करें। Hallo, ich heiße Bilha. आगे क्वेश्चन भी पूछें। Wie heißen Sie? जी, Ich bin Musarat. ठीक है। अब बिल्हा Woher आप, kommst du? हाँ ठीक है। Ich komme aus Peshawar und du? Pakistan. Ich komme aus Komme aus Pakistan. Pakistan und du? Ich komme aus Pakistan. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Peshawar. Ich wohne, In Peshawar. अच्छा, इसमें थोड़ी स्विचिंग हो रही थी जी और डू की, तो क्योंकि ये या फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल, और यहाँ पे डू आया है तो आप इसको इनफॉर्मल रखेंगे। Ich wohne. Wo wohnst du होगा ना फिर तो हाँ सर। जी, Wo wohnst du? जी, ich wohne in Peshawar। Wohne in Peshawar. इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी हम नेक्स्ट क्लास में कभी इसको करेंगे, तब तक आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। Okay. अल्फाबेट्स यकीनन आप कर चुके हैं, एक दफ़ा इसको दोहरा लेते हैं। आ बे से डे ए एफ गे हा ई, यॉट खा, एल एम एन ओ पे खू, एल एस टे ऊ फा वे एक्स इप्सिलॉन सेट। इसके अलावा चार, जी सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मोमेंट। स्क्रीन नहीं शो रही अभी। हाँ अल्फाबेट ये अब आ गई सर। सर आ रहे। हमारी तो आ रही है सर। अच्छा अच्छा, चले ओके, डन। इसको हम सुन लेते हैं नुमा अख्त को। मोमेंट। Kapitel 1, Aufgabe 8, das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Besondere Buchstaben Ä, Ö, Ü, S, Z. जी, चार इंग्लिश के अलावा भी हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स। इसकी साउंड आपने सुनी। इसको अगर आप स्पेलिंग के साउंड के बगैर आप स्पेलिंग सिर्फ बताना चाहें तो ये आ उमलाउट है, ये ओ उमलाउट है, ये ऊ उमलाउट है और ये एस सेट है। alles klar? Yes sir. या ओके। Übung 9 अरे umlauts की साउंड सर जरा अगर आप प्रोनाउंस करें, umlauts की साउंड से बड़ी कंफ्यूजन देती है सभी को पढ़ते हुए। umlauts की साउंड्स जो एक्चुअल साउंड्स हैं वो असल में थोड़ी सी मुश्किल हैं हम पाकिस्तानियों के लिए, तो उसको थोड़ा आसान करने के लिए हमने ये किया हुआ है कि ये तो खैर ए है ना, ए जैसे शीप साउंड होती है ए, आ उमलाउट को आपने ए कहना है, ए, ठीक है। और ए के साथ अगर आप बे लगा देंगे तो एग्जैक्ट शीप साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अच्छा, ओ umlaut को आपने यू कहना है, यू। ए और ओ को जब जोड़ेंगे तो साउंड बनेगी यू 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 यू। ए ओ को आपने बोलना है यू यू। और यू umlaut जो है वो umlaut है, इसको कहना है यू यू। अलसला ये मैं आसान करके बता रहा हूँ अब पाकिस्तानी ख़वातीन हज़रात के लिए। एस सेट सिंपल है, ये सीन की आवाज़ आएगी। जहाँ भी एस सेट आएगा बेसिकली ये डबल एस है, इसमें सीन की आवाज़ देनी है, स की। ठीक है, अलसला यस ओके। स्टेटे इन डॉइचलैंड, स्टेटे प्लूरल है स्टेट की। स्टेट कहते हैं सिटी को, शहर को। अगर आप इसका डॉट्स हटा दें umlaut का और एंड से ई भी हटा दें तो ये स्टेट बन जाएगा। स्टेट कहते हैं सिटी को, शहर को। ये स्टेटे है यानी कि सिटीज इन डॉइचलैंड, österreich und der Schweiz। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, इन तीनों मुल्कों में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? वहाँ बोली जाने वाली लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको इकट्ठे नज़र आएंगे। तो इन तीनों के कुछ सिटीज़ के नेम लिए गए हैं। आपने क्या करना है, आप इनको स्पेल कर देना है। जैसे बैरन है तो आप अलग अलग कहेंगे, बे ए एल एन। ठीक है, हामबुर्ग के स्पेल कैसे करेंगे? हाँ हा आ हाँ आ एम बे उ उ उ ये उ बे अर गे हामबुर्ग। आपने ये जो 13 शहरों के नाम हैं इनके अलग अलग स्पेल की प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि जब मैं आपसे पूछूं, कुछ भी नहीं है, आपको अगर ABC आती है तो आपने वो अलग अलग स्पेल बता देने हैं ना। जैसे इंग्लिश में आप कहेंगे HAMBURG, यही आपने जर्मन में स्पेल बताने हैं। तो इसके लिए आपको अल्फाबेट्स सही तरह आने जरूरी हैं। अरे ये फिफ्थ वाला जुराइश पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? ज्यूरिश 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 ज्यूरिश। ज्यूरिश एक बात याद रखें, जर्मन में ये जो सेट है, जेड है, इसको आपने ज की साउंड नहीं देनी, सेट की देनी है। सेट ठीक है, से की साउंड देनी है। जैसे सेन है, जैसे त्सॉय है, हाँ, इसको ज नहीं समझिएगा। हाँ ओके। राइट साइड पे छोटे से हमें कंजुगेशन नजर आई है जाइन की। जाइन टू बी वर्ब है। आई एम कहना हो तो आप इश बिन कहते हैं, यू आर कहना हो तो डू बिस्ट कहते हैं, और ही इज कहना हो तो एयर इस्ट कहते हैं। ये यकीनन आप पढ़ चुके हैं ना? जी सर। अच्छा, इश बिन, डू बिस्ट, एयर इस्ट, जी इस्ट, एस इस्ट, वी जिंड, या जाइड, जी जिंड, जी जिंड। ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद कुछ typische Familiennamen हैं, कुछ फैमिली नेम्स हैं। डॉइचलैंड जर्मनी के अलग से लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के अलग से लिखे हैं, और श्वाइट्ज स्विट्जरलैंड के अलग से लिखे हैं। आपको ब्रैकेट में इन कंट्रीज की एब्रीविएशन नज़र आ रही है। जर्मनी के लिए डे है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आ है, और श्वाइट्ज के लिए से हा है। हो सकता है आपको किसी जगह DACH इकट्ठे नज़र आए, इसका मतलब ये तीनों कंट्रीज होंगे। ठीक है, डे आ से हा इकट्ठा होगा तो उसका मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तीनों होंगे। ये वहाँ के लोगों के कुछ फैमिली नेम्स हैं, यानी यूँ समझ लें कि उनकी ज़ातें हैं। तो ये अक्सर आपको नामों में मिलेंगे। आपने क्या करना है, इनके स्पेल अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं। बेसिकली आपको वर्ड्स के स्पेलिंग करने आना चाहिए। कोई भी वर्ड हो, उसका मीनिंग पता हो या ना पता हो, स्पेल आप कर सकते हैं आसानी से, अगर आपकी अल्फ़ाबेट्स पे प्रैक्टिस है तो। ओके, बुक्सटाबीरन जी। बुक्सटाबीरन जी का मतलब है स्पेल करना। आपसे कहा जा रहा है कि स्पेल करें। ये नीचे बी पे लिखा है बुक्सटाबीरन जी, यानी कि आप स्पेल करें, स्पेलिंग करें। Zwei typische Familiennamen aus ihrem Heimatland, अपने कंट्री के। हाईमार्टलैंड कहते हैं होमलैंड को, वतन को। आपसे कह रहे हैं कि अपने वतन के 2 टिपिकल जो फैमिली नेम्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो आप लिखें भी और उनके स्पेल भी करें।
लास्ट मिनट स्टार्ट हो गया है, तो जैसे ही मीटिंग एंड होगी सेम लिंक के जरिए आपने दोबारा यहीं पे आ जाना है। alles klar? Right, sir. Okay. Okay. Dann warten wir. Wait करते हैं. Und bitte seien Sie bereit, be ready to join the class again. बुख्शबीरन जी स्पेल करना, जब भी आए बुख्शबीरन जी तो आपसे कहा जा रहा है कि आप स्पेल करें। बुख्शबीरन जी स्पेल करें, अपने नाम के स्पेलिंग भी करें, वो भी हम करते हैं।